हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टर कोच रूपेश जेटली। आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट रिटर्न्स और म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स के बारे में। इनमें से कौन बेहतर है और क्यों बेहतर है, रिटर्न्स पे बात करके और टैक्स पे बात करके कि हमें नेट में क्या मिलता है दोनों में और कौन सा बेहतर है। बहुत सारे एफडी के ग्राहक अभी भी कहते हैं कि नहीं, एफडी ज़्यादा बेहतर है, हमको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, लेकिन टैक्स पे वो ध्यान नहीं दे पाते। उसी तरह से डेट फंड्स के बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हमें डेट फंड से रिटर्न बेहतर आ रहे हैं, लेकिन टैक्स के कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम समझ नहीं पाते। तो यहाँ हम समझेंगे कि एफडी बेहतर है डेट फंड से, दोनों में से बेहतर कौन है। तो एफडी पे और डेट फंड्स के अगर रिटर्न की बात करें तो हम सपोज हम 1 लाख रुपए लगाते हैं एफडी में और 1 लाख रुपए लगाते हैं डेट फंड में, और 3 साल बाद या 3 साल से ऊपर पे दोनों की गणना करने की कोशिश करते हैं, तो टैक्स पे हमें और नेट में हमें गेन क्या आएगा ये समझ लेते हैं। अगर 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी पे और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें डेट फंड में मिल रहा है, तो हमारे 3 साल बाद नेट में क्या रिटर्न्स रहेंगे। 1 लाख पे अगर 7.5% ब्याज है तो 3 साल में हमारे 1 लाख रुपए हो जाएंगे 1,24,230 रुपए। इसमें 15% का अगर इन्फ्लेशन मान लेते हैं 3 साल का, तो इंडेक्सेशन के बाद जो गेन आएगा डेट फंड पे वो आएगा 9,230 रुपए, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आपको गेन पूरा 24 पड़ेगा, बिकॉज वहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता। डेट फंड में जैसे कि हमने पिछले भी आपको अपने उसमें बताया था, डेट फंड के जब हम टैक्स पे बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, वहाँ पे डेट फंड पे टैक्स होता है 20%, जबकि आप एफडी पे जब अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो जिस स्लैब में आ रहे हैं वहाँ पे होते हैं। तो अगर वो 30% का स्लैब है तो आपका टैक्स रेट 30% लगेगा। अब 9,230 रुपये पे 20% टैक्स लगा लीजिए तो आया आपका 1,846 रुपये, और अगर 24,230 पे 30% टैक्स निकालिए तो हो गया 7,269 रुपये। अब इसको अगर टोटल से माइनस करिए तो 24,230 में से 1,846 रुपये गए, 22,384 बचे, और वहीं पे 24,230 में से 7,269 रुपये कटे तो बचे 16,961 रुपये। अब इसको अगर एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो आपको फिक्स डिपॉजिट में पड़ा 5.36, बिकॉज वहाँ 30% टैक्स था और आपको इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला। जबकि डेट फंड में आपका सेम ब्याज था, लेकिन वहाँ पे इंडेक्सेशन का आपको फायदा मिला और आपका इंटरेस्ट रेट पड़ा 6.96। तो करीब करीब 1.5% से कुछ ऊपर का फर्क आ रहा है एनुअलाइज रेट में। तो आप खुद इसी उससे आप समझ जाएंगे कि एफडी ज़्यादा बेहतर है या डेट फंड। और इस समय के डेट फंड जहां पे 7-7.5% दे रहे हैं, तो आप अपनी एफडी और अपने डेट फंड को ज़रूर कंपेयर करें और इस संदर्भ में अपने डिस्ट्रीब्यूटर या अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करें कि मेरी एफडी ज़्यादा बेहतर है या मेरा डेट फंड, और उसी के हिसाब से अपना निवेश करें। सही निवेश करें, सही जगह करें। थैंक यू।